देखिए आज की क्लास में हम 17 जुलाई की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए आपको दिया है कि पी की वैल्यू दे रखी है ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ऐसे ही क्यू की वैल्यू दी हुई है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। ऐसा करो दोनों का स्क्वायर कर देते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले पी स्क्वायर में लिखता हूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक टर्म बनेगी यहाँ पे 2ab कॉट थीटा, और एक और आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे बनने वाला है, ध्यान से देखना इसको। ये वाली जो टर्म है ना, मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और जो सेकंड टर्म है ये वाली बन जाएगी बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो लास्ट वाली टर्म है 2ab, ये वाली कॉमन रहेगी, ये जो ऊपर बना हुआ है वही नीचे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर देनी है, क्योंकि ऊपर वाली पी स्क्वायर है नीचे क्यू स्क्वायर है। तो जैसे ही माइनस करोगे, एक चीज़ गौर करना है यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये क्या बना, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपको कि 1 होता है ये, तो बी स्क्वायर बच जाएगा केवल। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जब इसको माइनस करोगे इसमें से, तो ए स्क्वायर जैसे कॉमन लोगे तो आपके पास बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा -1, क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये उल्टा माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे -1 बनेगा, तो -1 और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म तो कट जाएगी। ठीक है, तो केवल ये बचने वाला है आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन को बताना है कि क्या होगा। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक और टर्म आती है आपके पास 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब आपको होगी कि ये वाली टर्म तो यहाँ पे गिवन है और ये नेगेटिव में गिवन है, तो ये कट जाएगा पूरा, तीनों टर्म, केवल ये बचने वाला है, तो यही ऑप्शन सेकंड में दे रखा है आपको। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला था, यही आपको यहाँ पे लगाना था। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक टेबल आपको दे रखा है जिसमें दिखाया गया है कि 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो कि मार्क्स दे रखे हैं वो आउट ऑफ 50 है। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, स्टूडेंट के बारे में भी डाटा है, ये वाली संख्या वो स्टूडेंट का डाटा दिखाएगी, और ये ऊपर है, ये मार्क्स है आपके पास 60% मार्क्स। 60% मार्क्स 50 में से 60% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30 मार्क्स के डाटा देखना है, और एटलीस्ट मतलब मिनिमम 30 मार्क्स तो होने ही चाहिए, 30 या 30 से अधिक वाला डाटा देखना है। मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर परसुइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो 30 से अब डाटा मैथमेटिक्स का देखना है, तो आपको सीधा दिख जाएगा यहाँ पे 33, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट 15%, वैल्यू ऑफ द वॉशिंग मशीन बन जाता है इतना। तो यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो शॉपकीपर 12% का गेन प्राप्त करता है। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। बेसिक से चले जाओ, या फिर एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था, CP से MP का रेशो, ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा केस इसमें जो लेना है उसमें क्या करना है कि डिस्काउंट को क्या कर देना है, 0 कर देना, क्योंकि सेकंड केस में बोला कोई डिस्काउंट नहीं दिया, प्रॉफिट की वैल्यू है, तो प्रॉफिट को ले लेना है। CP आपको निकालना है, MP आप निकाल लोगे कहाँ से, पहले वाली कंडीशन से। ये एक दूसरा तरीका हो गया, और एक और तरीका है, इसको सोच सकते हो ऐसे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है कि ये 29,750, ये जो वैल्यू आप मुझे बताओ ये कितने की है, आपको ये 85% की है। क्यों, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दिया, तो 85% में बेचा है, तो इतने की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ रहा है, आप कहोगे ये जो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो ये कहीं ना कहीं आपने MP लिख दिया है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि MP ही SP है, आप कहोगे ऐसा क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी डिस्काउंट अगर नहीं देता हूँ तो MP ही SP बन जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बेसिक बताई थी फाउंडेशन बैच में, तो MP ही SP बच जाएगा। तो कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो मार्क कर रखा है आपने, वही उसी में बेच दे रहे हो आप, तो ये ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, आप होगी ये 112 यूनिट की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आपने SP निकाला है। तो यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 12% का गेन हुआ है। अब दोबारा अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे दोबारा 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करने का सीधा सा लॉजिक ये है
कि आप जो निकाल रहे हो इसका CP निकाल रहे हो। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, मैंने जो कुछ भी लिखा है आप कहोगे हाँ। अब काट लेते हैं इसको। आप कहोगे 17 से काटा इसको, 17 पंजे 85 5 बार, और इसको 17 से और काट लो, 17 एकम 17। आप कहोगे यहाँ से कितना बचेगा, 12 बचेगा क्या? तो 17 संते 119 7 बार, और 17 पंजे 85, यहाँ तक ठीक है। तो अभी 5 से और करेंगे इसको, 5 से काट लो इसको, 5 और इसको, ठीक है इसको भी काट सकते हो 2 से। तो ये 56 हो जाएगा क्या? हाँ होना चाहिए, 56 हो जाएगा। ओके, तो 5 से ये हो जाएगा आपके पास 1 0 हटा दो, आप हटा दिया। अब 7 से कटना चाहिए, ये 7 से 8 बार, और ये 7 से 7 दूनी 14, और 7 से 5 बार, ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ मुझे बताओगे कि 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं आपके पास, पता है ना आपको ये सब कुछ। 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 से किया जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? ऊपर कितनी जीरोज़ हैं आपके पास बताओ? 1 0 यहाँ पे भी था ना, ये इसको भूल मत जाना। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को 125 से करोगे तो 625, 625 3125 बन जाएगा क्या? 12 12 दूना 24, 12 पंजो 60, हाँ ठीक है 3125 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि प्रतिमा और दीक्षा कंप्लीट कर सकते हैं टाइपिंग वर्क को सेपरेटली। ये प्रतिमा, ये दीक्षा, ये 10 है, ये 15 है, तो टोटल 30। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। आफ्टर टाइपिंग 4 घंटे अकेले प्रतिमा काम को छोड़ देती है। प्रतिमा ने 4 घंटे काम किया अकेले, तो 4 तिया 12 काम कर दिया, अभी भी कितना काम, 18 काम बचा हुआ है। दीक्षा कंप्लीट करेगी रिमेनिंग काम को 2 की एफिशिएंसी से 9 घंटे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। वॉल्यूम बताना है क्यूब का, पेरीमीटर है 1 फेस का क्यूब का 40। देखो क्यूब जब बनता है और क्यूब का सभी साइड इक्वल होती हैं, तो एक फेस का मैंने लिया है तो वो क्यूब ही हो, वो आपका एक स्क्वायर होगा। तो 40 इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो साइड आप कहोगे 10 10 की हो जाएंगी, आप कहोगे हाँ। और तो वॉल्यूम क्या करना है आपको, साइड मिल गई है क्यूब की 10, वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब, तो कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, आप कहोगे 1000। ऑप्शन नंबर पहला। सवाल बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है सवाल? टेबल दे रखी है, अच्छी बात है। डिफरेंस किस किस में? स्टूडेंट प्लेस इन ऑल कंपनीज 2014 2012। 2014 का है आपके पास, ये वाला डाटा रहा। 2012 का है, 2012 ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस ऐसा कर सकते हो, डिफरेंस अलग अलग निकाल लो या फिर एक इंडिविजुअल निकाल लो, तो कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के। आपको कि चलो ऐड कर लेता हूँ मैं इसको पूरे को, फिर ऐसा कर सकता हूँ, तो वैसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है ना, सोचने के तरीके हैं ये। तो माइनस किया आपने तो 17 13, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 7, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा 18, तो ये 6 67। देखो ये पॉइंट है ना, उस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको डिजिट में काम करना रहता है, ये मैंने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है आपको सब चीज़। 4 8 तो 6 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 तो आपके पास 3 बन जाएगा, ये सेकंड वाला हो गया। इसके बाद में मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। इसमें से माइनस किया अगर, और ये तो कट जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा 30। इसमें से माइनस करूँगा तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे बन जाएगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 31, लेकिन नेगेटिव है, ध्यान रखना। इधर देख लो, यहाँ पे 0, और ये आपके पास 20, ये भी नेगेटिव का। ओके, तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे, आप कहोगे ये 6 है ना, 6 और 7 13, और 3 3 6, और 6 12 1 13, तो 133। एंड ये आपके पास बन रहा है 1, और ये 5 51, माइनस कर लो तो 2, और ये आपके पास 82 के लगभग डिजिट आनी चाहिए, ये ऑप्शन रहा आपके पास। बाकी मैंने क्या कहा था कि डिजिट चेक करनी रहती है आपको, अगर सिमिलर होती है तो फिर हम थोड़ा और गौर से करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल 8.2 आ रहा था डिफरेंस, तो 1000 में है डाटा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन
डिजिट में भी अलग अलग हो तो हम पॉइंट को हटा के भी कंसिडर करके भी बिना कंसिडर किए भी उसको देख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं कई बार डिस्कस करता हूँ आपके साथ। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि 1 क्वालिटी ऑफ राइस 45 रुपये पर केजी का मिक्स किया जाता है दूसरे के साथ में 3:2 में। मिक्सचर एलिगेशन है ये तो सीधा, तो मिक्सचर है वो 50 का फॉर्म हो गया, डिफरेंस निकाल लो, आपको कि 5, यहाँ पे ये हो जाएगा 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना करोगे तो 7.5, तो ओवरऑल यहाँ पे जो जोड़ोगे इसको 57.5। ऑप्शन नंबर यही पूछा है आपसे। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल जो सर्कमस्क्राइब्स ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के सर्कम सर्किल की बात हो रही है ABC के, जिसकी साइड आपको दे रखी है। इन साइडों को देखो, आपने 8, 15, 17 का एक ट्रिपलेट पढ़ा है, उसका जस्ट डबल हो गया है 16, 30, 34। आपको क्या अच्छी बात है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ही है, सर्कम सर्किल की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये वाली जो है हाइपोटेन्यूस रेडियस क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस का हाफ, ठीक है। हाइपोटेन्यूस कितना 34, उसका हाफ कर दो 17, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। बोल रहा है कि कौन से नंबर है जो डिविजिबल है 132। 132 जैसे ही दिखता है आपको होगी 11 से भी होना चाहिए, 12 से भी होना चाहिए। 11 से पता है, 12 से करना है तो आपको होगी 3 का भी चेक कर लो, 4 का भी चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है ना। तो अब हमें इम्पोर्टेंट क्या है कि एक तो 3 का चेक, 3 का चेक करना आसान होता है, 3 का डिजिट सम देखना है। तो 6 आपको हो गए, ठीक है, ये तो है डिविजिबल। पहला एक 6660 ये हो गया। सेकंड वाला देखो 7 और 4 11, 5 16, दूसरा वाला नहीं है, हटाओ दूसरा। 9 और 2 11 और 4 15, ये हो सकता है, लेकिन 4 से भी है, 3 से भी है, हाँ 11 से भी है क्या, 9 और 4 13, डिफरेंस देखा है इसने, 9 और 4 13। अल्टरनेट डिजिट का देखते हैं ना 11 के लिए, तो ये भी है 924 भी हो जाएगा। अगला देखो 6, ये भी 6 है और ये 52 है, हाँ ठीक है। 4 के लिए क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, ओके। तो ये भी हो जाएगा आपके पास 1452। 1526 है क्या, नहीं 4 से नहीं है ये तो। अगला देखो, हाँ ये है 1980 भी है, 11 से भी दिख रहा है, और ये आपके पास 12 से भी मतलब 3 और 4 से भी दिख रहा है। 2045 नहीं हो सकता, 2170 8 तो 10 ये भी नहीं हो सकती। ये 4 नंबर हैं जो डिविजिबल है, 4 आंसर आ जाएगा आपका। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एक क्षेत्र है जिसमें मतगणना होनी है। टोटल नंबर 90% है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इलेक्टोरल रोल कास्ट दियर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। मतलब जितने भी हैं ना उनका 90% ही वोट करते हैं, ये बात ठीक है। 100 है उसका 90% किया, या फिर X है उसका 90% किया, सीधी सी बात है। हमने मान लिया X है, X का 90% किया, 9/10 कर सकते हो या फिर 90/100 कर सकते हो। 15% ऑफ द वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने देखो डिक्लेयर इनवैलिड कौन से होते हैं, वोट डालने के बाद में इनवैलिड होते हैं, तो 15% इनवैलिड हो गए, तो आप हो गए 85%, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जीता अच्छा ठीक है, जीता नाम ही रख दिया किसी का। सिक्योर 60% ऑफ वैलिड वोट, इसका 60% इसको मिल गया है और इतने सिक्योर कर दिए, तो ये सीधा बोल दिया है 60% मतलब 6/10 जो वैल्यू है ये 91800 के इक्वल है। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। तो आसान काम हो गया, सॉल्व कर लो इसको। तो आपको होगी कितना बन जाएगा, 17 से काटे इसको, 17 से ये कट जाएगा 5 बार, 17 5 85 और 17 चौके 68, ठीक है। और ये 6 9 54, तो ये 6 9 54 यहाँ से कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा आपके पास 2 बार, तो 2 उसके पीछे 0, ऑप्शन नंबर 4। 12 आदमी, और ये एंड का मतलब समझना, एंड लिखा है या और लिखा है, एंड लिखा है तो दोनों जुड़ जाएंगे। 12 मैन, 16 बॉयज़ और कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, और आगे बोला है कि 13 मैन प्लस 24 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मतलब सेम वर्क को 4 days में कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज कैन 29, आगे देखेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, ये इससे सेम मेथड रहता है हर बार। तो इसको आसान करने का तरीका क्या है, 12 5 60, इधर देखो 13 चौके 52, दोनों का डिफरेंस देखो, आपको 8 है। 16 5 80, इधर देखो ये आपके पास 96, डिफरेंस देखो आपको 16, तो 16 भी ऐसे ही करना रहता है, एक ही लाइन में करना रहता है। इसको मैंने एक तरीका बता रखा है आपको बहुत पहले ही, जब आपको ये पढ़ाया था चैप्टर फाउंडेशन बैच में, कि
पहली लाइन ये लिखनी है, दूसरे में फिर यहीं पे कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं करना पहले 500 कर रहे हो अंदर मल्टीप्लाई, फिर बेसिक से कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा। यहीं पे देख लेना है डायरेक्ट ही और मन में कैलकुलेशन कर लेनी है। ये आ गया। अब इस वैल्यू से आपको टोटल काम निकालना पड़ेगा, किसी में भी रख लो, दोनों से सेम ही आएगा। तो इसमें रखा 12 दूना 24 और ये आपके पास 16, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 × 5 ये आपके पास टोटल काम आ गया। इसको करवाना है 29 आदमियों से। तो 29 से का 2 से करोगे तो 58, 58 + 22, 58 + 22 ये कितना हो रहा है आपको कि 80 हो रहा है क्या? ये दोनों आपको हाँ 80 हो रहा है। 0 40 से ये कट जाएगा आपके पास 2 बार, तो 2.5 आ जाएगा। तो 2.5 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ए बैग कंटेंस 550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे। रेशो भी दे रखा है आपको। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स आर कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कॉइन्स की संख्या पूछी है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़ बताओगे आप? पहले तो कॉइन्स की संख्या निकाल लें। ये जो 2:3:5 दे रखा है, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, x x x, क्योंकि रेशो है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये x x x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये कितने हो गए? 2x 3x 5x, ये हो गए इनकी संख्या, ठीक है। अब 50 पैसे है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 पैसे से, 25 पैसे से और इसको 20 पैसे से। बात तो ठीक आ रही है समझ में आपको? 20 पैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/5 इसको लिख सकते हो, 1/4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बात तो ठीक है ना? 50 पैसे को लिख सकते हो 1/2, इसको लिख सकते हो 1/4, इसको लिख सकते हो 20 पैसे को 1/5। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना पैसा बन रहा है आपको कि यहाँ से x, यहाँ से बन जाएगी 3/4x और ये बन जाएगी आपके पास x। तो ये वैल्यू ओवरऑल बन जाएगी आपके पास कितनी? 4 और ये 2, 8 3 11 x बराबर 550। 11 से कट जाएगा ये आपके पास कितनी बार? 50 बार। और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 200। तो 2 3 5, 200 का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो इसको 200 से तो 400, ये 600 और ये आपके पास 1000। ये इतने इनके सिक्के हो गए। अब अमाउंट के ऊपर बात करनी है तो 50 पैसे के और 20 पैसे के, मतलब इस वाले पे और ये लास्ट वाले, इस पे बात करनी है। कितना बनेगा? इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 पैसे से। 50 पैसे का मतलब आपको 1/2, 20 पैसे का मतलब 1/5। मल्टीप्लाई कर लो और फिर देख लो 1/2, तो ये 200 रुपये बन गया इसका मामला। इसका देख लो, आपको यहाँ से भी 200, दोनों का डिफरेंस बताना है अमाउंटों का, तो 0 रुपये आ जाएगा क्योंकि दोनों के बराबर पैसे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्किल्स हैविंग रेडियस 16 8 26 है। तो लेंथ बतानी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, ट्रांसवर्स से। और एक और स्पेशल केस होता है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं एक्सटर्नली, और मतलब कहने का मतलब है कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस उतनी ही होती है जितनी रेडियसों का टोटल होता है। तीनों केस मैंने डिस्कस कर रखे हैं बहुत अच्छे से, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी बार रिपीट हो चुका है फॉर्मूला, सीधा बताओ आप। आपको कि d² - R1 - R2 का होल स्क्वायर। फाउंडेशन बैच याद करो, रिवीजन वाली सीट याद करो। तो D26 का स्क्वायर आपको 676, R1 - R2 8, 8 का स्क्वायर आपको 64, माइनस किया 2 1 और ये 612। 612 इसमें से ऐसा करो 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन लोगे तो आपको 15 चौके 60 और 4 तिया 12। 4 कॉमन लोगे, 4 का मतलब 2 और ये अंडर रूट में रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंगल है 60 डिग्री। आप कहोगे एक चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ मैं क्या, कि फॉर्मूला होता है कि πr² पूरे सर्किल का, θ/360 किसी थीटा एंगल का। तो वैल्यूज़ रख दो। पाई का मुझे वैल्यू किस में रखना है? 22/7 रख सकता हूँ क्या? हाँ, कैसे ही रख लो, चलो कैसे भी कर लो आप। 3.14 भी रख सकते हो, 22/7 भी रख सकते हो। तो R² का हो जाएगा 25 एंड ये 60 ये तो 1/6 हो जाएगा ये तो, क्योंकि 60/360। ओके, तो काट लो थोड़ा सा, 11 बार, इसको 3 बार 21, और यहाँ से बनेगा आपके पास 5 और 2 7 और ये आपके पास 2। 21 से कर लो इसको डिवाइड, 21 6 बनेगा, 21 या 63, 13 पॉइंट करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ये आसान सवाल हो गया। 25 8 200 माइनस 200 और ये 25 दूना 50, 250 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट
अब देखिए इसमें एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इनको मल्टीप्लाई, बाकी जो सवाल जो पूछने का जो लॉजिक है वो ये है कि 300 माइनस आप करोगे यहाँ पे 23 और 300 प्लस 23, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सवाल में जो एग्जामिनर है वो पूछना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 300 का स्क्वायर आपको हो गए 9, ये कितना हो रहा है 90,000 हो रहा है क्या, माइनस ये हो जाएगा 529, माइनस कर लो तो आपको होगी 89,471। ऑप्शन नंबर पहला। कॉसेक एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, कॉस एक्स की सॉरी। तो अब एक चीज़ बताओ, एक और बोलिए आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे ए एस टी सी याद करो, अष्टक, यहाँ पे टेन और कॉट, इसमें टेन थीटा की वैल्यू पूछी है तो ये तो पॉजिटिव में आएगी, ये बात तो पता लग गई। ये है क्या, इसमें जो वैल्यू होती है पाई प्लस थीटा होता है, तो ये 1/2 पहले बताओ किस पर होती है, आपको हो गई 1/2 जो 2 वैल्यू है वो 60 डिग्री पे होती है, आपको हो गया हाँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई प्लस पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 3, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ क्या पाई प्लस 60 डिग्री। अब देखो पाई बेसिकली एक अपने आप में रेडियन में होता है, तो इसको भी हम पूरे को रेडियन में लिखा करेंगे। ये थोड़ा सा लिखने का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसी तरीके से लिखना चाहिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस आपका हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे लिख लो, या फिर पाई प्लस पाई बाई 3, एक ही बात है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि पाई प्लस थीटा ये वैल्यू है इस एंगल की, तो इसमें अगर मैं 10 लगाऊंगा तो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो किसकी निकालनी है, पाई बाई 3 की, मतलब 10 60 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी √3। ए पर्सन टुक ए लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड विद इंक्रीज 5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। पहले 5% लिया है, फिर दूसरे साल से आगे क्या किया है कि हर साल 0.5 बढ़ा दिया, फिर अगली बार क्या हो जाएगा 5.5, अगली बार 6, फिर 6.5, ऐसे चला है और 4 साल तक का मामला है। फिर उसने क्या किया है कि 46 रुपये पे किया है, ये टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कम्प्लीटली, हाउ मच द लोन, तो इतना इसने ब्याज पे किया है। तो ब्याज मुझे बताओगे सिंपल है कितना, आपको होगी 6 5 11 और 6 5 11 11 11 22 और 0.5 आपको हो गए, एक और हो जाएगा तो 23 23%। ये किसका, एक्स का, कितना दे रखा है आपको कि 4600, ठीक है। 23 से काट लो 2 बार, 2 00, यहाँ से भी 00, ऑप्शन नंबर पहला। आसान सा था, बस थोड़ा सा समझना था उसको, फॉर्मूला इसमें लगाना है ये वाला। तो आपको वैल्यू निकालनी है 75 की, इसको ब्रेक कर लो, जिसकी 2 वैल्यूज़ में जो आपको वैल्यूज़ जिनकी एंगल पता हो, आप कहोगे मैं कहूँगा इसको, आप कहोगे कि 60 + 15 में बदल लेता हूँ, क्या आपको 15 डिग्री की वैल्यू पता है, आपको कि नहीं, तो इसमें क्यों बदलेंगे हम, तो आपको कि फिर कैसे करें, मैं कहूँगा ऐसा करो ना, इसको 30 + 45 में बदल लो, आपको कि हाँ ऐसा तो सोच सकते हैं क्योंकि दोनों की एंगल की वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दो ना सिंपल। तो वैल्यू जैसे पुट करोगे आप कॉस ए कॉस बी, कॉस ए 30 डिग्री आपको हो गए 1/2 होता है क्या, नहीं √3/2 होता है, और कॉस बी आपको हो गई यहाँ पे ये 1/√2 हो जाएगा, ओके। माइनस साइन में देखो, साइन में वैल्यू क्या होगी, आपको कि साइन में वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन 30 चाहिए 1/2 और ये 1/√2, तो ऐसा करो √2 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2 बन जाएगा, ठीक है। और इधर जो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 बन जाएगा, तो नीचे तो 4 बन रहा है और ये √6 हो जाएगा, यहाँ पे -2, ऑप्शन नंबर थर्ड। एक कांस्टेबल है राम इज 225 बिहाइंड ए थीफ सोमेश, और वही चोर पुलिस वाला सवाल है, नाम अगर दे दिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको जो चीज़ें देखनी है वो डिस्टेंस वगैरह देखनी है और स्पीड देखनी है इनकी। राम रन्स 50 मीटर एंड सोमेश रन 30 मीटर इन ए मिनट, ये इनकी स्पीड दे दी है अलग तरीके से थोड़ा सा कि 50 मीटर पर मिनट ऐसे दिया है, और दूसरे की स्पीड दी है वो दी है आपके पास 30 पर मिनट। और वाट टाइम कांस्टेबल राम कैच द थीप, आपको क्या करना है, देखो जब ही पकड़ पाएगा जब जो कांस्टेबल है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों का डिफरेंस देखो, आपको हो गया यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 20 का, तो 225 की डिस्टेंस है 20 की स्पीड से कवर करना है। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा वो किस में आ रहा है आपको कि यहाँ पे जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, ठीक है।
अब पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 4 बार, 5 से कट जाएगा 5 चौके 20, 2 और ये 25, ठीक है। 4 से ये 11 बार, 11 सही 1/4। अब 1/4 को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में, सेकंड में बदल लो क्योंकि ऑप्शन क्योंकि पूरा पूरा दे रहा है ना आंसर आपको। तो 11 तो मिनट पूरे पूरे, और ये 1/4 का मतलब 1/4 मिनट मतलब 15 सेकेंड, ठीक है। 22 बोल रहा है कि टेबल है जो आपके पास खरीदी गई है 3,000 रुपये में और बेची गई है 3200 रुपये में, गेन बताना है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो डिफरेंस बताओ 200 का, तो यही तो गेन है क्योंकि कम में खरीदी थी, ज़्यादा में बेच दी। सार्थक एंड मोहन हैव असाइंड ए वर्क टू डिज़ाइन ए रूम फॉर ए सेरेमनी। सार्थक एंड डिज़ाइन द एंटायर रूम 12 डेज में। तो ये सार्थक के बारे में दे रखा है 12 और मोहन के बारे में बोला है कि 15, ठीक है। एफिशिएंसी टोटल निकालो, आप होगी 60, 12 पंजो 60, 15 चौके 60। हाउ मेनी डेज काम कंप्लीट किया जाएगा, टुगेदर काम करते हैं तो 60 काम है 9 की एफिशिएंसी से, 9 6 54 और आपके पास 6 बन रहा है, पॉइंट लगा हुआ 0, तो 6.66 करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 24 देखो ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी। ये कुछ वैसा ही सवाल है जैसे आपने एक छोटी क्लासों में या छोटी क्लासों में क्या अभी कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया होगा कि एक मंकी है ना, वो यहाँ पे चढ़ता है, यहाँ पे चढ़ता है, वो कुछ नीचे फिसल जाता है। तो लास्ट टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो चढ़ जाता है, तो लास्ट वाला टाइम कौन सा कंसिडर करते हो, क्योंकि लास्ट में तो वो चढ़ गया है तो उसमें फिर माइनस नहीं करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है कि जब वो पहुँच गया है लास्ट में वहाँ पर, तो फिर उसके रेस्ट को काउंट नहीं करना है। तो वही है, थोड़ा सा सवाल पढ़ता हूँ दोबारा। ए मैन इज़ वॉकिंग एट स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर और आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 7 मिनट। देखो प्रत्येक किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है फिर 7 मिनट का रेस्ट लिया, 1 किलोमीटर चलता है 7 मिनट का रेस्ट लिया, तो आप कहोगे 7 किलोमीटर चल रहा है तो कितना रेस्ट लेगा, आप कहोगे 49 मिनट। मैं कहूँगा नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि लास्ट के वो किलोमीटर में जब वो पहुँच जाएगा ना, तो वो तो आपको टाइम बताना ही है कि कितने में पहुँच जाएगा, तो उस वाले लास्ट वाला जो रेस्ट है वो ऐड नहीं करना आपको, ठीक है। ये थोड़ी सी समझने की बात है। तो यहाँ पे कितना हमारा ऐड करना है, जो रेस्ट है वो केवल जो बीच में लिया है उसने, लास्ट में वो ऐड नहीं करना, तो 6 बार ही ऐड करना है। तो 42 मिनट आएगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना है रेस्ट का टाइम, ठीक है ये बात। दूसरी बात देखो 14 किलोमीटर कवर करता है 1 घंटे में, ठीक है। 1 किलोमीटर आप कहोगे 1/14, तो 7 किलोमीटर आप कहोगे ये हो जाएगा 7/14 इंटू 7, सॉरी 1/14, बिल्कुल बेसिक से 1/14 इंटू 7, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। ये टाइम जो आया है ना 1/2, 1/2 का मतलब आधा घंटा या 30 मिनट। ये जो 30 मिनट आया है ये कौन सा है, ये तो उसका है जो चलने का टाइम है, ठीक है। तो लेकिन आपको तो बताना है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये तो चलने का टाइम है जितना, और बाकी उसने रेस्ट भी लिया है, तो रेस्ट का मैंने पहले बता दिया 42 लेना है। 49 मिनट आपको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना ये मैंने डिस्कस कर दिया। 42 ये आ जाएगा, तो दोनों का टोटल 72 आपको यहाँ पे घंटे में दे रखा है टाइम। तो क्या करोगे, इसका 30 इधर दे दो तो ये हो जाएगा 1 घंटा पूरा पूरा, 12 मिनट बचेंगे, 12/60, 12 तो ये 1/5, तो 1 से 1/5 ऑप्शन नंबर पहला। आपने बहुत सारे एस्पिरेंट ने बिल्कुल ठीक किया था, ये इसका आंसर बताया था जो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, x + 1/x की वैल्यू -6 ये निकालना है। इसके लिए आपको चाहिए ये फार्मूला, मैं एक बार लिख दूँ आपको कि x² + 1/x² और ये हो जाएगा आपके पास x³ + 1/x³ माइनस हो जाएगा x + 1/x। तो पहले स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 में से -2 हो जाएगा 34 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। इसका क्यूब जब करोगे आप कहोगे 36 का 216 और 216 और इसमें से 6 × 18 और ये भी नेगेटिव का होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा क्या, जुड़ जाएगा, हाँ तो ये कम हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस करेंगे तो 16, तो 198 बनेगा ये, ठीक है ना। और यहाँ से आपके पास ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो क्या, 2 है तो चेक, तो 8 4 12 12 और 6, हाँ यूनिट डिजिट देख सकते हो, देखना चाहो। ओवरऑल ये नेगेटिव रहेगा, ये वाली टर्म नेगेटिव है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 34 से, करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 3 और 36 और 24, ठीक है 36 24 60 63 6
और 4 और ये 0 और 27, 4 और 27 कितना हुआ 31, 31 और ये 60 था ना, सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। तो 36, हाँ ठीक है, 60 और तो ये सही है। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 4 और ये आपके पास 27, 31 और 6 37 3, और ये ओवरऑल हो जाएगा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 और ये 0, तो 3 3 6, 6732। अब इसमें से क्या था मामला 6 का, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 6726 ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके 25 क्वेश्चंस इस सेप्ट के कवर होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर देना, सॉल्यूशन कैसे आपको लग रहा है। बाकी अपकमिंग सेप्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। थैंक यू सो मच।